ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है स्लीपिंग ब्यूटी? तो कीचड़ में सना हुआ है। चलो अब नहाने का टाइम है। वुल्फ नहाना नहीं चाहता। वुल्फ कहाँ गया? क्या तुम स्लीपिंग ब्यूटी से छुप रहे हो? वुल्फ, नहाने के लिए बाथटब में चलो। बढ़िया आइडिया है। टॉयज के साथ नहाना और भी मजेदार हो जाता है। ये इतना टाइम कौन ले रहा है? नहाना इतना डरावना काम भी नहीं है। सही कहा ना वुल्फ? एक नया लुक ट्राई करने के बारे में सोच रहे हो दोस्तों? वाओ, रपुंज़ल, रेनबो रंग के बाल, शानदार। शायद एलिस और प्रिंस भी तुम्हारा लुक ट्राई करना चाहते हैं। रपुंज़ल के हेयर सैलून में आपका स्वागत है। मेकओवर के लिए तैयार? एक बढ़िया हेयर वॉश से बेहतर कुछ नहीं। घबराओ नहीं प्रिंस, थोड़े से बाल ट्रिम होंगे बस। तुम बढ़िया दिखने वाले हो दोस्तों। वाह, ये तो उनके बाल चुटकियों में सुखा देगा। अरे रेनबो रंग वाले बाल ट्राई करते हैं। एक आखिरी टच करते हैं। जादू। अरे नहीं, वो गंजे हो गए। चलो, अब तुम्हारे भी रेनबो रंग के बाल चले गए। ये सबके लिए कपकेक्स। ओह देखो दोस्तों, रोबोट स्नो वाइट ने भी कुछ बेक किया है। अरे नहीं, शायद रोबोट स्नो को थोड़ी जलन हो रही है। और अब शानदार कुकीज पर फाइनल टच। तुम क्या प्लान कर रही हो रोबोट स्नो वाइट? अरे नहीं, इससे तो कुकीज तीखे हो जाएंगे। लगता है तुम रंगे हाथों पकड़ी गई।
बढ़िया बैलेंस किया रोबोट स्नो व्हाइट। वाह, ये तो बहुत कूल है। अरे नहीं, भागो। ये लो, उसने तुम्हें पकड़ लिया। ये रोबोट स्नो क्वीन वापस नॉर्मल हो गई है। क्रिसमस आ गया है। सेलिब्रेशन की रात के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। क्रिसमस के तोहफे खोलने के लिए तैयार हो? अरे नहीं, सारे तोहफे तो गायब हो गए। उसको किसी ने उन्हें चुरा लिया है। अब तुम क्या करोगे दोस्तों? अच्छा आइडिया है बीस्ट। चलो पुलिस की मदद से इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें लगता है कि चोर यहीं इसी कमरे में है? लगता है स्नो क्वीन को कोई क्लू मिल गया है। क्या वुल्फ ही तोहफे चुरा रहा है? चलो वुल्फ के कमरे में जाकर सबूत ढूंढते हैं। वाह वुल्फ, तुम्हारा कमरा तो बहुत साफ सुथरा है। ये कमरा तो कुछ ज्यादा ही साफ है। तो स्नो क्वीन को कोई और सुराग मिला है अब? तुम छुपा क्या रहे हो वुल्फ? ओह वाओ, ये सारे लव लेटर्स तो स्नो क्वीन के लिए हैं। बीस्ट सही कह रहा है। छानबीन अभी जारी रखनी होगी। वुल्फ ने कुछ नहीं किया तो ये किसने किया? वाओ, बीस्ट के पैर तो एकदम वुल्फ के जैसे हैं। ये सब क्या है बीस्ट? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? यहाँ तो गिफ्ट्स का पहाड़ लगा हुआ है। अरे नहीं। चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिविंग रूम की तरफ चलो। चोर इसी कमरे में है। कुछ सोचो स्नो क्वीन, सोचो। सुनो, वहीं रुक जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इन स्लीपर्स को पहले कहीं देखा है। अरे नहीं, ये जानवरों के निशान तो रेपुंज़ेल के हैं। यही होता है जब तुम अपने दोस्तों का क्रिसमस खराब करने की कोशिश करते हो। वाह, स्लीपिंग ब्यूटी और एलिस तो मजेदार पार्टी कर रहे हैं।
शायद पार्टी खत्म हुई लड़कियों। अब स्नो क्वीन के साथ सफाई करने का टाइम है। ओहो, एलिस कुछ तो गड़बड़ कर रही है। उसने स्नो क्वीन की छड़ी चुरा ली। तुम इसका क्या करोगी? तुमने खुद को छोटा बना लिया। यही होना था। तुम इतने छोटे हो गए हो कि स्नो क्वीन को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। ये तो मजेदार कारनामे है। ऐसे तो तुम्हारे चोट लग जाएगी। कम ऑन लड़कियों, स्नो क्वीन को अकेला छोड़ दो। बहुत मजा आया लड़कियों, लेकिन क्या अब तुम्हें वापस नॉर्मल नहीं हो जाना चाहिए? अरे नहीं, एक वैक्यूम मशीन। भागो लड़कियों, भागो। बच गए। एक मकड़ी। बिल्कुल सही, स्नो क्वीन तुम्हें वापस नॉर्मल कर सकती है। तुम्हारा साइज बहुत छोटा है, तुम्हें कुछ सोचना होगा। कम ऑन स्नो क्वीन, आप ये कर सकती हैं। ये आपने कर दिखाया। और शायद आपने कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया। बहुत गड़बड़ हो गई। प्लीज स्नो क्वीन, इस तमाशे को बंद करो। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ गंदगी बहुत हो गई है। सही बात है स्नो क्वीन, इतनी मेहनत के बाद आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। और तुम दोनों इतनी गड़बड़ करोगे तो यही होगा ना। एक बार की बात है, एक छोटी लड़की घने जंगलों में टहल रही थी। सबने उसका नाम रखा लिटिल रेड राइडिंग हुड। जानते हो क्यों? सही जवाब, क्योंकि वो हमेशा अपनी फेवरेट रेड हुडी पहनती थी। लेकिन आज वो टहलने कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसे एक बहुत ही जरूरी काम खत्म करना था। लिटिल रेड राइडिंग हुड स्लीपिंग ब्यूटी के घर जा रही थी। वो बहुत बीमार थी और ठीक होने के लिए उसे अपनी दोस्त की मदद चाहिए थी। इसीलिए रेड राइडिंग हुड उसे चीयर अप करने के लिए कुछ टेस्टी से पकवान ले जा रही थी। और पता है, वो इतने टेस्टी थे कि उसे देखकर बिग बैड वुल्फ भी ललचा गया। स्वादिष्ट पकवान के लालच में जो रेड राइडिंग हुड अपने साथ ले जा रही थी, बिग बैड वुल्फ उसे हथियाने की योजना बनाने लगा। उसकी पहली योजना बहुत आसान थी और बेवकूफी भरी भी। वो लिटिल रेड राइडिंग हुड को कुछ तोहफे देकर रिझाना चाहता था।
अच्छा होने का नाटक करते हुए बिग बैड वुल्फ ने कहा, गुड मॉर्निंग लिटिल रेड राइडिंग हुड। तुम इतनी खुश और मजे में कहाँ जा रही हो? मैं स्लीपिंग ब्यूटी के घर जा रही हूँ। वो बीमार है, मैं उसके लिए कुछ खाने को लेकर जा रही हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा। तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो। क्या तुम थोड़ा खाना इस भूखे वुल्फ को दे सकती हो? माफ करना श्रीमान वुल्फ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। बाद में मिलते हैं। और इस तरह लिटिल रेड राइडिंग हुड वुल्फ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसकी योजना जो फेल हो गई थी, लेकिन उसका गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिका, क्योंकि पकवान हासिल करने के लिए उसके पास दूसरा प्लान था। बिग बैड वुल्फ चुपके से स्लीपिंग ब्यूटी के घर में जा घुसा। उसने देखा वो तो घोड़े बेचकर सो रही थी। फिर दुष्ट वुल्फ ने स्लीपिंग ब्यूटी का भेष बना लिया और उसके बेड में छुप गया। उसकी दोस्त की तरह कपड़े पहनकर मैं लिटिल रेड राइडिंग हुड को धोखा देकर उसके पकवान हड़प लूंगा। तभी रेड राइडिंग हुड वहाँ आ पहुँची। जल्दी से वुल्फ बिस्तर में जाकर बीमार होने का नाटक करने लगा। हेलो स्लीपिंग ब्यूटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान लाई हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, इस धोखे में कि वो अपनी प्यारी दोस्त से ही बात कर रही है। लेकिन उसे कुछ संदेह हुआ। उसने कहा, वाह स्लीपिंग ब्यूटी, तुम्हारी आंखें तो कितनी बड़ी हो गई हैं। तुम्हें देखकर शायद बड़ी हो गई हैं। वुल्फ ने आवाज बदलकर करहाते हुए कहा, वाह स्लीपिंग ब्यूटी, तुम्हारे कान भी बड़े हो गए हैं। हाँ, तुम्हारी आवाज का असर है शायद, वुल्फ ने फिर से कहा। और अब लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, वाह स्लीपिंग ब्यूटी, तुम्हारे दांत भी कितने बड़े हो गए हैं। हाँ, वो तुम्हारे लाए हुए पकवान खाने के लिए तैयार हैं। वुल्फ ने गुर्राते हुए बेड से बाहर कूदकर कहा। बिग बैड वुल्फ लिटिल रेड राइडिंग हुड के पीछे कमरे में दौड़ने लगा, इस कोशिश में कि वो उसके पकवान हड़प कर रहेगा। अब उसके पास बचकर भागने की कोई जगह नहीं थी। अब वो क्या करेगी? लेकिन अचानक एक बहुत तेज सीटी की आवाज सुनाई थी। ये स्लीपिंग ब्यूटी थी। अपनी दोस्त को मुसीबत में देखकर वो अपनी बीमारी भूल गई। वो अपने बेड से बाहर कूदी। पहले से भी ज्यादा ताकतवर स्लीपिंग ब्यूटी ने बिग बैड वुल्फ को एक बढ़िया मजा चखाया। हारा हुआ बिग बैड वुल्फ भागता है और भागता है, इन हिम्मत वाली लड़कियों से अपनी जान बचाकर। और अब स्लीपिंग ब्यूटी और रेड राइडिंग हुड स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती हैं। तुम तो बहुत ही अच्छी हो नन्ही जलपरी। थोड़ा सा पानी इस गर्मी से तुम्हें राहत देगा। अरे नहीं, ये तो खाली है। इस गर्मी से निपटने का कोई तो तरीका होगा। स्नो क्वीन ने कहा, आज के लिए आइसक्रीम्स बस काफी हो गई हैं। थोड़ा ध्यान से नन्ही जलपरी, ये जादुई छड़ी कोई खिलौना नहीं। अरे नहीं, प्रिंस आइस ब्लॉक में फंस गया। जल्दी स्नो क्वीन, कुछ करो, आपको प्रिंस को आजाद करना होगा। अरे जादुई छड़ी तो टूट गई है, ये काम नहीं कर रही। वाह, ये ड्रायर तो बहुत पावरफुल है। ये बर्फ चुटकियों में पिघला देगा। इसने तो बड़ी गड़बड़ कर दी।
कमाल का आइडिया है। आज इतनी ज्यादा गर्मी है कि सूरज ही सारी बर्फ पिघला देगा। ओह, अरे नहीं। लड़कियों रुको, शायद प्रिंस बीमार महसूस कर रहा है। क्या तुम्हें ठंड लग रही है प्रिंस? रुको, आप इससे क्या करने की सोच रही हैं स्नो क्वीन? प्रिंस के साथ ये करना आपका प्लान था? चलो आखिरकार कोई तो है जिसके पास थोड़ा कॉमन सेंस है। क्या? ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। भागो प्रिंस भागो। ध्यान से देखकर प्रिंस, जादुई छड़ी उधर ही है। फाइनली प्रिंस फिर से चल सकता है। यही होता है जब जादुई छड़ी के साथ तुम छेड़छाड़ करते हो। अगली बार के लिए तुम्हें अच्छा सबक मिला है। वुल्फ, क्या तुम रपुंज़ल की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो? तुम बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हो, लेकिन जरा ध्यान से, ये पूरा जंगल कीचड़ से भरा है। लगता है बारिश होने वाली है। शांत हो जाओ वुल्फ, बस पानी ही तो है। कीचड़ से बचना जरा। क्या तुम वुल्फ का इंतजार कर रहे हो लड़कियों? ये वही होगा। चलो पार्टी शुरू करते हैं। अरे नहीं, क्या गड़बड़ है? वुल्फ में से कीचड़ की बदबू आ रही है। शायद नन्हे जलपरी और रपुंज़ल के पास एक प्लान है। अब नहाने का टाइम है वुल्फ। ओह सही, वुल्फ को तो पानी से डर लगता है। रुको वुल्फ, रपुंज़ल और नन्हे जलपरी बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या तुम ठीक हो लड़कियों? अरे नहीं, वुल्फ तो भाग गया। वो कहीं नहीं मिला। ओह अच्छा, वुल्फ के कीचड़ में सने पैर हर जगह निशान छोड़ रहे हैं। तो रपुंज़ल उनका पीछा कर रही है, लेकिन नन्ही जलपरी कहाँ है? शायद वुल्फ वापस अपने कमरे में चला गया है। क्या हुआ? अरे नहीं, ये कितना गंदा है। अच्छा विचार है रपुंज़ल, चलो इस जगह को पहले साफ करते हैं। शाबाश। वो रहा वुल्फ, पकड़ो उसे। किचन पे थोड़ा ध्यान से दोस्तों। अरे ये तो सब गंदा कर रहा है। लगता है
वुल्फ को छुपने की जगह मिल गई है। ओह, तो नन्ही जलपरी वुल्फ को नहलाने की तैयारी कर रही थी, वो भी अकेले। वो लड़कियों के जाल में जा फंसा। वो सीधा टब में ही गिरने वाला है। देखा वुल्फ, तुम्हें पानी से डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है? हाँ, अब शायद वुल्फ को साफ सफाई शुरू करनी है। क्रिसमस ट्री को सजाने का टाइम आ गया है। शानदार रपुंज़ल, तुम तो बहुत तेज हो। देखो, बीस्ट भी कितनी मेहनत कर रहा है। ध्यान से बीस्ट, क्रिसमस बॉल्स पर फिसल मत जाना। बस गिरने ही वाला था। माफ करना रपुंज़ल, बीस्ट ने जानबूझ के नहीं किया। कमाल कर दिया रपुंज़ल, लेकिन स्टार अभी भी मिसिंग है। वो बहुत ऊंचा है रपुंज़ल। रपुंज़ल को ऊपर चढ़ना नहीं आता। एक सीढ़ी, बढ़िया आइडिया है बीस्ट, लेकिन इसे गिरा मत देना। उस सीढ़ी को कस के पकड़ो बीस्ट, रपुंज़ल नीचे गिर सकती है। उसको जरूर चोट लगी होगी। बीस्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है रपुंज़ल। ये स्टार को ऊपर लगा दो बीस्ट। चिंता मत करो, रपुंज़ल है तुम्हारे साथ। ये एक पिक्चर लेना मत भूलना। ये कंपटीशन है इस दुनिया का बेस्ट कैंपर पता करने का। ये बस शुरू होने वाला है। आज के हमारे दावेदार हैं रेड राइडिंग हुड और सिंड्रेला। और एक जज के तौर पर हमारे साथ हैं प्यारी और दरिया दिल स्नो वाइट। पहली चुनौती है कि कौन एक बेस्ट टेंट को सबसे जल्दी बनाता है। तुम तैयार हो लड़कियों? हमारे दावेदार बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लगता है हमें हमारा विनर मिल गया है। और विनर है रेड। हमारी अगली चुनौती है कि कौन सबसे बेस्ट कैंपफायर मार्शमेलोस बनाता है। तो चलो चलते हैं। अच्छा, मैं मानती हूँ कि ये कोई बहुत मजेदार चैलेंज नहीं है। क्या रेड के पीछे कुछ है? अरे नहीं, तुमने अपने मार्शमेलोस जला दिए। और हमारी दूसरी विनर है सिंड्रेला। तीसरी और आखिरी चुनौती होगी जामुन को उठाना। अच्छा ठीक है, सेब को उठाना। जो ज्यादा उठाएगा वो ये टूर्नामेंट जीत जाएगा। तो चलो चलते हैं। क्या ये कोई भेड़िया है? क्या ये तुम थी जो डरा रही थी? ये तो गलत बात है। बेचारी रेड। और हमारी विनर है रेड, जो इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कैंपर हैं।